हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाती है, जैसे राम, पुस्तक, भारत, क्रोध आदि। अब राम क्या है? एक प्राणी का नाम है, पुस्तक एक वस्तु है, भारत एक स्थान है और क्रोध एक भाव है। तो कोई भी नाम हो वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करवाती हैं वो क्या कहलाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, गंगा, रामायण, पटना, यमुना, सीता आदि। जैसे कि अब देखिए, जैसे राम है, राम क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक। ठीक है। गंगा, गंगा सिर्फ एक विशेष नदी का ही नाम है, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अन्य उदाहरण हैं पटना, यमुना, सीता आदि। इसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि शेर, लड़का, नदी, पर्वत, जंगल आदि। अब जैसे कि हम कहें नदी, नदी के अंदर सभी की सभी नदियाँ आ गई। ठीक है, तो ये एक जाति का बोध करा रही हैं। ऐसे ही पर्वत, पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे, तो ये एक जाति का बोध करवाया। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या सामग्री का बोध करवाएं वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, दही, धुआं, ऊन, लोहा, दूध आदि। और इसके बाद आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है कि ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध करवाते हैं, जैसे कि कक्षा, टीम, सभा, परिवार आदि। देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जैसे कक्षा है, कक्षा के अंदर लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, लेकिन जाति में जब बात करेंगे तो एक ही प्रकार के प्राणी आएंगे या एक ही प्रकार की वस्तुएं आती हैं। तो ये इन दोनों के बीच का अंतर है। अब हमें कुछ समूहवाचक संज्ञाओं की सूची दी जा रही है। जैसे कि सबसे पहला है नक्षत्रों का मंडल, यानी कि नक्षत्रों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं मंडल। ऐसे ही तारों का पुंज, पर्वतों की श्रृंखला, लताओं का कुंज, फूलों का दस्ता, भेड़ों का झुंड, राज्यों का संघ, कार्यों की सूची, यात्रियों का दल, ऊँटों का काफिला। अब हम संज्ञा के आखिरी भेद यानी भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन आदि। देखिए, इसमें क्रोध क्या है? एक भाव है, मिठास क्या है? गुण है, और यौवन क्या है? उसकी दशा है। अभी तक हमने बात की संज्ञा और उसके भेदों के बारे में। अब हम इसमें आगे चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, इसमें मैं एक वाक्य लेती हूँ। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। देखा जाए तो नेहरू शब्द जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर नेहरू शब्द का प्रयोग किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू से के लिए, तो जो कि क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जो है शब्द वो भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ गोस्वामी जी का अर्थ जो है या तात्पर्य जो है वो है तुलसीदास जी से, जो कि एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसके लिए एक वाक्य देखते हैं। देश को हानि जयचंद से है। जयचंद जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में जयचंद का मतलब है देशद्रोही।
वो लोग जो देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं या जो देश के साथ विश्वासघात करते हैं। तो जयचंद यहाँ पर एक जाति का सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, आज भी घर घर में सीता है। सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में सीता का अर्थ है पत्नीव्रता स्त्री। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक जातिवाचक संज्ञा बन गई। इस तरह से हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का जातिवाचक रूप में प्रयोग। देखिए एक वाक्य, बड़ों का सम्मान करो। बड़ा होना ये क्या है, एक विशेषता है, लेकिन यहाँ पर यह उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो हमसे बड़े हैं, यानी कि यह एक जातिवाचक सूचक शब्द है। उसके बाद एक और वाक्य देखते हैं, गरीबों की सहायता करो। गरीब एक क्या है, विशेषता है, गुण है, लेकिन गुण अवगुण कुछ भी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक उस जाति की ओर संकेत कर रहा है जो गरीब हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो है एक विशेषण ना रहकर क्या बन गई, जातिवाचक शब्द बन गई या जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना करना। भाववाचक संज्ञा बहुत सारे संज्ञाओं से बनती है या बहुत सारी अलग अलग प्रकार के शब्दों से बनती है। जैसे सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से। देखिए इसके उदाहरण, जैसे मानव एक जाति है जिससे बना मानवता, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, पशु से पशुत्व, पुरुष से पौरुष, व्यक्ति से व्यक्तित्व, स्त्री से स्त्रीत्व, इंसान से इंसानियत। इसके बाद आते हैं विशेषण से। देखिए जैसे सुंदर एक विशेषण है, इससे बना सुंदरता, मीठा मिठास, बड़ा बड़प्पन, मोटा मोटाई, लघु लाघव। क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे चलना एक क्रिया है, इससे बना चाल, पढ़ना से बना पढ़ाई, कमाना से बना कमाई, लड़ना से बना लड़ाई, हंसना से बना हंसी। अब है हमारा आखिरी जिनसे हमारी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, वो है सर्वनाम से। जैसे कि देखिए निज से निजत्व, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, अपना अपनापन, पराया से परायापन, मम से ममत्व और आप से आपा।